नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग झारखंड जीके में सेकंड क्लास देख रहे हैं। तो झारखंड जीके में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, तो एक तो हम लोगों ने हिस्ट्री यानी कि झारखंड की हिस्ट्री को भी स्टार्ट किया है और साथ के साथ झारखंड का इकोनॉमिक्स भी हम लोगों का चल रहा है, जिसमें 2 क्लास कंप्लीट है। और हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री उठाए हैं, जिसमें सबसे पहले पहला क्लास अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि आज मैं आपको पूरा को रिलेट करवाऊंगा। देखिए, पूरा झारखंड जीके में एक दूसरे के साथ को रिलेट करवाते हुए और हर दिन आपका रिवीजन कराते हुए, मतलब आपका कहीं भी लोड आपके ऊपर मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। क्योंकि जितना मेहनत मैं आपके साथ करूंगा, अगर आप उसका 50% करते हैं, बस 50%, आपके सामने आपके शरीर में वो वर्दी मैं दिखला दूंगा भाई। बस आप मेरे साथ मेरे हर एक बातों को फॉलो करिए, और अंधा हो करके नहीं, आंख कान बंद करके नहीं भाई। लगता है कि जो बातें मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए सीजीएल में जो स्टूडेंट्स ने मात्र 1 से 2 महीना हमारे साथ जुड़े, सारे जगह पढ़ने के बाद उनका परफॉर्मेंस कहां से कहां मैंने पहुंचाया है, और बशर्ते कि उन्होंने हमारी बातों को भी फॉलो किया है। जेपीएससी के स्टूडेंट हो जाए, रेलवे के एस्पिरेंट्स हो जाए, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं। और इस फील्ड में अपना एक्सपीरियंस मैंने खुद 2019 में एलपी का पेपर को क्वालिफाई किया है, चाहे वो पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे साइको है, तीनों का रिजल्ट आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। चलिए इन सब चीजों को छोड़ अपने क्लास की बात करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का पोर हाट में अंग्रेजों का प्रवेश। अब ये पोर हाट कहने का मतलब क्या है, पहले तो मैप में इसको समझेंगे, बाकी जिनको पता है कल मैंने बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि भाई देखिए, जो भी इस बैच में है, इस बैच में कहने का मतलब है कि आप चाहे एलडीसी का तैयारी कर रहे होंगे, चाहे फील्ड वर्कर 10th लेवल पे तैयारी कर रहे होंगे, अपकमिंग 14th जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जहां आप सभी को पता है झारखंड जीके का एक अच्छा वेटेज है। अब यहाँ पे तो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जेपीएससी में 100 क्वेश्चन का वेटेज है, और दरोगा में 40 क्वेश्चन का वेटेज है। तो भाई उत्पाद सिपाही का 0 से वर्दी बैच हम लोगों का चल रहा है। 10th लेवल पे फॉरेस्ट जो फील्ड वर्कर का है उनका बैच चल रहा है, और एलडीसी का भी बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा। तो जो 0 से वर्दी बैच में जुड़े हुए हैं भाई, तो आपका जीके का सेक्शन हो, चाहे साइंस का सेक्शन हो, चाहे मैथ्स या झारखंड जीके, बहुत शानदार वे में क्लासेस चल रही है। मैथ्स का पूरा क्लास सर ने डाल दिया है, लक्ष्मण सर ने। आपको करना कुछ नहीं है भाई, इतना मेहनत करके आपने रनिंग क्वालिफाई किया है उत्पाद सिपाही का, ठीक है। तो अब आपको बैठना नहीं है, पूरा कंटेंट मैथ्स में, साइंस में मैंने दे दिया है, जीके में दे रहा हूं, झारखंड जीके स्टार्ट है। तो बिना देर किए हुए, अगर आपको लगता है इस फी में, अगर आप देखिए 699 बहुत अधिक फी नहीं है। हर एक क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स के साथ एक एक चीज, हैंड रिटन नोट्स जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो बशर्ते बिना हिचकिचाहट के जुड़िए, और आप एक बार फीडबैक ले लीजिए सीजीएल के स्टूडेंट से, जेपीएससी के स्टूडेंट के, कि इस इंस्टीट्यूट में क्या और किस प्रकार का कंटेंट दिया जाता है। और मैं आज अभी भी कह रहा हूं कि हर एक दिन आपके साथ में जुड़ा रहूंगा अंत तक। चलिए भाई, बिना देर के हुए चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और झारखंड जीके का बिल्कुल डर एकदम निपटा दूंगा भाई। झारखंड जीके और इंडियन जीके, देखिए साइंस का डर खत्म हो चुका है, मैथ्स का डर आपके अंदर खत्म कर दिए हम लोगों ने। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कल हम लोगों ने क्या खत्म किया है, वहां से चीजों को मैंने कहा कि हर एक चीजों को कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या जाना, चलिए मैप में आते हैं। सबसे पहले झारखंड का मैप को तो इतना अच्छे से लगड़ दिया जाएगा सर, कि हर एक चीज आपके अंदर दिमाग में, मैप तो झारखंड का एकदम घोल करके पी लेंगे आप। देखिए इस मैप की जब हम बात कर रहे होते हैं झारखंड के मैप को, तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको याद करना है इलाहाबाद की संधि को, ठीक है ना। कौन सी संधि को, इलाहाबाद की संधि। इसके संधि से भी पहले हमने एक युद्ध का नाम बताया था, 1764 में बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में क्या हो गया था, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको क्या मिल गई थी, दीवानी मिल गई थी। दीवानी मतलब क्या मिल गया था, इनको सत्ता मिल गया था किसका, राजस्व का। राजस्व यानी कि रेवेन्यू, यानी कि टैक्स वसूली करने का पूरा क्या मिल गया था, इनको अधिकार मिल गया था। अब ये जो इनको दीवानी मिली थी, कहां कहां की, बिहार की मिल गई थी, उड़ीसा का मिल गया था, और पूरा बंगाल। तो सोचिए यहाँ पे जो बंगाल का नवाब हो, या अवध का नवाब हो, या मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों को क्या कर लिया था, पराजित किया गया था बक्सर के युद्ध में, और इनसे इलाहाबाद की संधि 1765 में की। और संधि क्या हुआ था कि 26 लाख वार्षिक पेंशन पे शाह आलम को क्या कर दिया गया था, पेंशनर बना दिया गया था। और इनसे क्या किया था, दीवानी, यानी कि प्रशासन व्यवस्था आप देखिए यहाँ पे, लेकिन जो भी सत्ता आपका रेवेन्यू से या फिर जो भी राजस्व से इनकम होगी, उस पर पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी।
अब इसके बाद से ही अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी विस्तार की नीति को स्टार्ट किया। यानी कि जो मिदनापुर वाला क्षेत्र है, अब मिदनापुर वाला क्षेत्र आपके माइंड में घूमना चाहिए कि कहाँ है। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है आपका मिदनापुर। ये मैंने कल सब कुछ बता रखा है। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है आपका मानभूम, वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पर अब बंगाल बोल रहे हैं, यानी ये पूरा बंगाल पे। उसके बाद यहाँ पे पूरा इधर आप जब देखेंगे ये आपका पूरा क्षेत्र बिहार था, अभी ना बाद में डिवीजन हुआ झारखंड का। उसके बाद इधर आपका उड़ीसा, साउथ या महाराष्ट्र बोल सकते हैं। अब देखिए अंग्रेज क्या करेंगे, अब अपना विस्तार का नीति अपनाएंगे। यानी कि अब इधर जितने जितने छोटे छोटे क्षेत्र है अब इधर आगे बढ़ेंगे और इसको क्या करेंगे, अपने अधीन करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अंग्रेज का कभी ये मोटिव नहीं रहेगा कि वहां पर हमें अपना राजा बैठाना है। ऐसा नहीं करना भाई, हमें प्रशासन नहीं करना है। हमें क्या करना है, केवल राजस्व, यानी कि आपका राज्य से जो भी इनकम, जो भी टैक्स वसूली होगा उसको भैया मेरे अधीन कर दीजिए। हम जितना आपको कह रहे हैं उतना हमें टैक्स पेमेंट करिए। मतलब आपको क्या करना है, आर्थिक रूप से, यानी आपकी जो भी इनकम है उसको हमें दे देना है। राजस्व मतलब समझ रहे हैं, टैक्स का वसूली करना। क्लियर है भाई। अब आइए, तो अब अंग्रेज यहां पहुंच चुके हैं मिदनापुर में। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़े और जितने भी छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे, इधर झालदा था, चदमा था, झाड़ग्राम था, ये सारे क्षेत्र को विजय करते हुए अब आपको एक सबसे पहले याद रखना है सिंहभूम के बारे में, ठीक है ना। देखिए ये जो आपको क्षेत्र पूरा दिख रहा है, ये आपका क्षेत्र जो है ये है आपका सिंहभूम। सिंहभूम कहने का मतलब क्या है आप समझिएगा। सिंहभूम कहने का मतलब ये है कि आपका सबसे पहले क्या हो गया, पोरहाट, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये क्या हो गया आपका पोरहाट। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है कोल्हान, और ये जो दिख रहा है आपका सरायकेला खरसवां, और ये हो गया आपका ढालभूम, ठीक है। यानी कि सिंहभूम की अगर हम जब बात करें तो सिंहभूम के बात करने का मतलब क्या है, एक हो गया आपका पोरहाट, इसके बाद हो गया आपका कोल्हान, उसके बाद हो गया आपका ढालभूम, और उसके बाद हो गया आपका सरायकेला खरसवां, ठीक है ना। ये हो गया पहला नंबर, दूसरे में कोल्हान, तीसरे में ढालभूम और चौथे में सरायकेला खरसवां। अब देखिएगा पोरहाट की जब बात कर ले तो यहाँ पर किसका वंश चल रहा है, सिंह वंश का चल रहा है। ढालभूम में क्या चल रहा है, ढाल वंश चल रहा है। कोल्हान में हो जनजाति के लोग हैं। अब कल हमने ये जाना कि अंग्रेज किस प्रकार से ढालभूम में प्रवेश किए थे, ठीक है ना। चलिए उसको भी एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं आराम से। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पहुंच चुकी है, बंगाल में है, कहां पे, मिदनापुर में, ठीक है। अब अंग्रेज का एक अधिकारी होगा यहां पे मिदनापुर में, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा भाई, एक एक नाम आपको याद रखना, एक एक नाम मतलब तो एक एक नाम, ठीक है। तो वहां पे कौन है आपका, जॉन फर्गूसन, ठीक है ना। कौन है यहाँ पे, जॉन फर्गूसन एक अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेजों का नेतृत्व करता है। अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्षेत्र का अपना विस्तार करने के लिए। तो अब यहाँ आगे बढ़ने के दौरान यहाँ मिल रहा है इसको झारखंड का एक क्षेत्र जिसको हम कह रहे हैं ढालभूम। अब ये ढालभूम को सबसे पहले विजय करेंगे। ये पूरा स्टोरी मैंने बताया है, यहाँ का राजा कौन था, बैकुंठ ढाल था। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखनी है, ये जो आप सरायकेला खरसावां देख रहे हैं, यहाँ का राजा क्या है, बिना लड़े इस ईस्ट इंडिया कंपनी कहे या फिर अंग्रेज की क्या कर रही थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने कहा कि भैया आप, यानी अंग्रेजों को कहा कि आप अपनी सेना यहाँ पर भेज दीजिए, हमारे क्षेत्र का क्या करिए, रक्षा करिए, बशर्ते कि आपको जितना टैक्स लेना है हम आपको टैक्स हर साल पेमेंट करते चले जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो झारखंड का एक वो क्षेत्र सरायकेला खरसावां जिसमें अगर बात किया जाए तो अंग्रेजों को कोई लड़ाई करना नहीं पड़ा है इस क्षेत्र को जीतने के लिए, क्योंकि इसका राजा ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो चुका था बिना लड़े है कि हमें भैया कोई युद्ध वगैरह करना नहीं है, आपको हम टैक्स वसूली, आपको जो करना आप करिए, बशर्ते बस आप हमारा रक्षा करिए। तो अब तो ये चीज है कि देखिए अगर देखा जाए तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सरायकेला खरसावां से नहीं है, क्योंकि इसका राजा ने लड़ाई नहीं किया भाई अंग्रेजों से, ये ऑलरेडी इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों का। तो अंग्रेज जो है सबसे पहले ढालभूम में प्रवेश करेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंहभूम में सबसे पहले अंग्रेजों का कहां प्रवेश हो रहा है, तो ढालभूम में। कौन से क्षेत्र में अंग्रेज प्रवेश करते हैं जिससे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश होता है, तो झारखंड में सबसे पहले अंग्रेज जो प्रवेश कर रहे होते हैं ढालभूम में। झारखंड अगर बोला जाएगा कि झारखंड में अंग्रेजों का पहला विद्रोह कौन था, तो ढालभूम में ढाल विद्रोह था। और ये कैसा विद्रोह था, एक सफल विद्रोह था। और कैसा विद्रोह था, ये एक जन समर्थन, यानी यहाँ के पूरे लोगों ने इस विद्रोह में क्या किया था, ढालभूम के राजा का समर्थन किया था। कौन था राजा, पहले बैंकुट ढाल, फिर बैंकुट ढाल को क्या किया गया, पराजित किया गया। बैंकुट ढाल के साथ क्या हुआ था,
समझिए तो एक षड्यंत्र रचा गया। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर एक गांव मैंने बताया था ढालबुम में बहुत सारे ऐसे ऐसे गांव होंगे, छोटे छोटे राजा होंगे, और उसका एक मैन राजा था बैकुंठ ढाल। तो इसी का भतीजा हो रहा था यहाँ पे, जिसका नाम मैंने क्या बताया था, जगन्नाथ सिंह। इस जगन्नाथ सिंह के साथ अंग्रेज क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं, उनको लोभ देते हैं कि आप इतने टैलेंटेड है, इतने तेजस्वी है, तो आपको यहाँ का राजा बनना चाहिए, तो आप हमारा साथ दीजिए यहाँ के राजा को क्या करने के लिए, पराजित करने के लिए। और पूरे क्षेत्र की जानकारी लेके, कितने सेना है, कौन कौन से हथियार है, ये सारी जानकारी लेके बैकुंठ ढाल को क्या करते हैं, कैदी बना करके मिदनापुर के जेल में बंद कर देते हैं। फिर जगन्नाथ सिंह को एक संधि करते हैं कि आपको वार्षिक इतना क्या करना, वार्षिक कितना था, 5,500 वार्षिक आपको कर चुकाना था। फिर धीरे धीरे यहाँ के राजाओं ने, ये सब मैंने स्टोरी बताया, फिर जगन्नाथ ढाल ने कैसे अंग्रेजों से लड़ाई किया, ये सारी चीजें आपने समझा। अब देखिए हम लोगों को अब पता क्या है, कल के क्लास के बाद से हम लोगों को ये पता है कि अंग्रेज कहाँ आ चुका है, अंग्रेज ये वाला क्षेत्र में आ चुका है। कहाँ आ चुका है, तो अंग्रेज आपके ढालबुम में आ चुका है, यानी इंग्लिश मैन ढालबुम आ चुका है। अब अंग्रेज के जो अधिकारी थे उनका क्या नाम मैंने बताया था, फर्गूसन, यानी कि कौन है, जॉन फर्गूसन है। अब ये जॉन फर्गूसन क्या कर रहा है, नीचे जो है आपका मराठा साम्राज्य चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब मराठा साम्राज्य चल रहा है, अब अंग्रेज जो है इधर निकल रहे साउथ साइड में, उड़ीसा के साइड में मराठा से युद्ध करने के लिए। तो मराठा के साथ 3 एंग्लो मराठा युद्ध होता है। एंग्लो मतलब अंग्रेज, और मराठा यानी कि मराठा। तो 3 अंग्रेज और मराठा के बीच में 3 वार होगा, 3 युद्ध होगा, तब जाकर के मराठा साम्राज्य का क्या होगा, या फिर कहा जाए तो मराठों का हार होता। तो पहला मराठा एंग्लो मराठा युद्ध, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये इंडियन हिस्ट्री में, हम लोग इसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे जीके के सेक्शन में। तो 3 मराठा वार जो हुआ, इन तीनों मराठा में याद रखिएगा, ये जो सरायकेला है ना, यहाँ के राजा ने पूरा साथ दिया था अंग्रेजों का। यानी कि इस मराठा साम्राज्य को, या फिर इस दक्षिण भारत की बात की जाए, इसको पराजित करने के लिए, यानी मराठा साम्राज्य को पराजित करने के लिए अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था सरायकेला खरसावां ने। इस कारण जो अंग्रेज थे सरायकेला के राजा पे, या फिर कहा जाए तो सरायकेला खरसावां के ऊपर बहुत ही मतलब एक तरह से खुश, या फिर कह सकते हैं कि इनके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह जो लेता था ना अंग्रेज, ये सब कुछ माफ कर दिया था यहाँ पे। क्योंकि सोच सकते हैं ना कि मराठा साम्राज्य में इन्होंने अपनी सेना को भी भेजा। इसके अलावा क्या किए कि देखिए जो भी अंग्रेज के विरोधी थे, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ का राजा या यहाँ का राजा, यहाँ का राजा, इधर से कोई राजा आ रहा है मराठा के साथ, अगर अंग्रेज युद्ध कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, अंग्रेज के विरोधी थे। तो उनको अगर यहाँ शरण लेना था, तो अंग्रेज के जो विरोधी हैं उनको यहाँ पे शरण लेने नहीं देते थे। इस प्रकार से भी इन्होंने मदद किया था। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि सरायकेला खरसावां ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था अंग्रेजों के साथ मराठा साम्राज्य या फिर मराठा को हराने के लिए। ठीक है, ये दिमाग में बैठ गया आपका। चलिए अब क्या हो रहा है, ये सरायकेला के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ का जो राजा है, ठीक है मेरे भाई, सरायकेला का जो राजा है, ये पोरहाट वाला क्षेत्र में, ये जो देख रहे हैं आपका, ये पूरा पोरहाट वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर क्या करता था, लूटपाट करते रहता था। ठीक है, यानी पोरहाट का जो राजा है वो बिल्कुल परेशान है किससे, सरायकेला खरसावां के राजा से। ये जब मन तब यहाँ पे लूटपाट मचा रहा है, कभी आक्रमण कर दे रहा है, और यहाँ का राजा इससे सक्षम नहीं है लड़ने के लिए। अब एक बार क्या होता है, सरायकेला के राजा ने क्या किया, पोरहाट की जो कुल देवी है, ठीक है ना, पोरहाट के कुल देवी का मतलब समझिए क्या है, ये हम लोग जनजाति में पढ़ेंगे। कुल देवी मतलब कि पोरहाट की मतलब समझिए भगवान, एक तरह से कुल भगवान है, उनकी प्रतिमा को क्या कर लिया गया, यहाँ के जो राजा है, सरायकेला के जो राजा है, उन्होंने क्या किया, इनके प्रतिमा को चुरा लिया, चुरा करके कहाँ ले आया, सरायकेला में ले आया। अब इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि पोरहाट में जब कुल देवी की, यानी कि जो पोरा देवी है, जो इनकी देवी है, कुल देवी जो है कि कहाँ की, पोरहाट की, उनका नाम क्या है, पोरी देवी। तो इनकी प्रतिमा को क्या किया गया, चुरा करके कहाँ ले आया, सरायकेला। और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि पूरा पोरहाट में अशांति फैल सी गई थी। ठीक है ना, जिस कारण कहा जाता है कि पोरहाट क्षेत्र में काफी अशांति फैली हुई थी। और इस समय पोरहाट का राजा कौन है, जगन्नाथ सिंह है। देखिए ये सब नाम सब कुछ लिखा हुआ मेरे भाई, आप एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, पहले स्टोरी को समझिए कि कैसे पोरहाट क्षेत्र में अंग्रेजों का एंट्री हो रहा है। ठीक है ना, चलिए एक बार फिर से हम बात करते हैं। हमने क्या कहा, हमने ये कहा, सबसे पहले समझिए कि ये जो पोरहाट, देखिए एक एक दो बार करेंगे ना, पहले मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले नाम से मैं आपको क्या करूंगा, रूबरू कराऊंगा, ताकि नाम से एक बार फ्रेंडली हो जाए, फिर उसको थोड़ा सा अंदर, यानी इंजेक्शन दे लेते हैं ना, धीरे 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 इंजेक्शन, वैसे ही धीरे धीरे करते करते पूरा अंदर हम लोग इन कर जाएंगे जेपीएससी तक के। तो ये जो आप पोरहाट वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस पोरहाट क्षेत्र में किसका वंश है, सिंह वंश का शासन चल रहा है।
अब यहाँ का जो राजा है उसका नाम क्या है तो समझिएगा, इनका नाम मैंने क्या बताया, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, ठीक है ना, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। क्लियर है। अब इनका संबंध यहाँ ये जो कोल्हान क्षेत्र जो देख रहे हैं इनके साथ बहुत अच्छा है। कोल्हान में कौन जनजाति के लोग रह रहे हैं, हो जनजाति के लोग रह रहे हैं। अब एक बात बताइएगा, ढाल भूमि में किस जनजाति ने भी मदद किया था, यानी कौन से विद्रोह में, ढाल विद्रोह में। तो आपको याद है मैंने बताया था भूमि जनजाति के लोग ने, क्योंकि यहाँ पे मेनली भूमि जनजाति के लोग रह रहे थे ढाल भूमि में, और भूमि जनजाति के ऊपर भी अंग्रेजों ने काफी शोषण किया था, इसलिए भूमि जनजाति के सारे लोग ने ढाल विद्रोह में किनका साथ दिया, ढाल के राजा। ढाल के राजा का नाम याद आ रहा है आपको, ढाल का राजा कौन था, जगन्नाथ ढाल, ठीक है ना, जगन्नाथ ढाल का क्या किया था भाई, साथ दिया था ढाल विद्रोह में। और फाइनली 1777 में आपने देखा अंग्रेजों ने हार मानी और फिर जाकर फाइनली संधि की, और 3 साल यानी कि पहले साल 2000, फिर उसके बाद दूसरे साल 3000, फिर उसके तीसरे साल 4000, और फाइनली चौथे साल के बाद कितना 4267 कर पे क्या किया गया, संधि पे हस्ताक्षर किया गया और ढाल विद्रोह समाप्त हुआ। ठीक है, ये स्टोरी याद है। अब आइए यहां पे हमने क्या बताया आपको कि पोरहाट में कौन सा वंश चल रहा है, तो पोरहाट में सिंह वंश चल रहा है सर। अब इनका जो संबंध है कोल्हान के साथ काफी अच्छा है। कोल्हान में कौन रह रहे हैं, हो जनजाति के लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हो जनजाति के लोग के साथ पोरहाट का जो राजा है जगन्नाथ सिंह, इनके साथ काफी अच्छा संबंध है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सरायकेला जो है आप देख रहे हैं, ये वाला जो सरायकेला वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, सरायकेला का जो राजा बार बार क्या कर रहा है, ये वाला पोरहाट वाला क्षेत्र को परेशान करके रखा हुआ, लूट पाट मचाए हुए रहता, हमेशा ही कोई ना कोई यहाँ पे लूटपाट चलती रहती थी, जिसके कारण पोरहाट का राजा काफी परेशान रहता था। अब पोरहाट के राजा को यह भी पता है कि सरायकेला जो यहाँ पे जो क्षेत्र है इसके राजा को किसका साथ है, तो अंग्रेजों का साथ है। इसी कारण इसके राजा इतने सक्षम नहीं है कि इनके ऊपर आक्रमण करें, क्योंकि अगर इनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज क्या क्या करेंगे, सेना इनका साथ देंगे। तो अब क्या हुआ, एक बार यहाँ सरायकेला के जो राजा हैं, इसके राजा का नाम है अभिराम सिंह, नाम याद रखिएगा, ये सारा नाम नोट्स में लिखा हुआ। अभिराम सिंह ने क्या किया, पोरहाट के जो राजा है जगन्नाथ सिंह के ऊपर आक्रमण किया, और यहाँ की जो कुल देवी है, ठीक है, यहाँ की जो कुल देवी है जिनका नाम क्या है, पोरी देवी, उनकी प्रतिमा को चुरा करके कहां ले आया, सरायकेला खरसवां में ले आया, जिसके बाद ये क्षेत्र पोरहाट में पूरा अशांति सी फैल गई। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो देखिए पहले की बात है ये सारी चीजें, कि उनके कुल देवता के प्रतिमा का चोरी हो गया है। अब इसके कारण ही पूरा वहां पे अशांति फैली हुई, लोग परेशान है, लोगों के जीवन में कई सारी समस्याएं आ गई है। क्लियर है। अब समझिएगा अब क्या है, ट्विस्टिंग देखिएगा भाई। अब ये पोरहाट का जो राजा है फाइनली क्या करता है, परेशान होकर के ये जा रहा होता है अंग्रेज के पास, यहाँ पे अंग्रेज के जो अधिकारी है उनके पास जाता है, लेकिन अंग्रेज जो है अभी बिजी है दक्षिण भारत में, ये मराठा साम्राज्य के साथ आक्रमण कर रहा है, इसके साथ युद्ध कर रहा है, इस युद्ध के इस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए। ठीक है ना, तो पोरहाट का राजा जा रहा है किस लिए, अंग्रेज के पास, कि आप जो है हमारे साथ संधि करिए, या आपकी हम अधीनता स्वीकार करते हैं, इसके बदले आपको जो भी टैक्स वसूली करना है आप वसूली करिए, लेकिन भाई आप अपना सेना को मेरे चारों क्षेत्रों में बैठा दीजिए, ताकि ये जो सरायकेला से जो भी आक्रमण लूटपाट हो रही है ये बंद हो जाए। ठीक है, तो अभी अंग्रेज क्या है, बहुत बिजी है अभी। ठीक है ना, किधर बिजी है, तो इस मराठा के साथ युद्ध करने में। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा कि मराठा के साथ 3 एंग्लो मराठा वार होगा। अब यहाँ पे समझिएगा जगन्नाथ, अब जब ये बात यहाँ के जब राजा ने की, ठीक है, कहाँ जा रहे थे, अंग्रेज से मिलने के लिए गए थे। पोरहाट का राजा कौन था, अभी मैंने बताया जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। अब जगन्नाथ सिंह का एक भाई है जिसका नाम है शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह को पता चल रहा है कि भैया मेरे ये अंग्रेज की अधीनता स्वीकार करने जा रही है, जिसके कारण ये काफी नाखुश थे, और इसने जगन्नाथ सिंह के ऊपर ही क्या किया, यानी कि पोरहाट क्षेत्र पे ही आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। मतलब देखिए, एक तो बाह्य आक्रमण हो ही रहा था, साथ के साथ अब अंत आक्रमण, यानी कि इंटरनल भी जो उनके, अब देखिए शिवनाथ सिंह के साथ कई सारे सेना थे, उनके कई छोटे छोटे उस पोरहाट क्षेत्र के राजा भी इनका साथ दिए कि भाई जगन्नाथ सिंह ये अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है हमारे रहते हुए। तो इन्होंने क्या किया, जगन्नाथ सिंह के ऊपर भी आक्रमण करने लगा। मतलब जगन्नाथ सिंह पूरी तरह से परेशान है, एक तो बाह्य आक्रमण से भी और अब अंत आक्रमण से भी। बाह्य आक्रमण कहां से, तो सरायकेला की तरफ से आक्रमण हो रहा है, लूटपाट मच रही है, इनकी कुल देवी की प्रतिमा चोरी हो गई है। अब इधर से अंदर से भी, यानी कि यहाँ के जो छोटे छोटे राजा और इनके जो भाई है जगन्नाथ सिंह के, शिवनाथ सिंह, वो भी आक्रमण करने लग गया। ठीक है,
यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा भाई। देखिए होगा क्या, ये जो मेन अंग्रेज जो है, अंग्रेज क्या करते थे, नमक का व्यापार करते थे, ठीक है ना, समझिएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से सारे लोग नमक का अगर बिजनेस करना है या नमक लेने जाना है, मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ, कपड़ा लेना है, तो यहाँ से सबको आएंगे, ठीक है ना, कहाँ आएंगे, मेरे पास आएंगे। लेकिन ये कपड़ा का बिजनेस इधर भी हो रहा है, यानी कि नमक का व्यापार यहाँ भी हो रहा है, मराठा साम्राज्य कर रहे हैं। तो जो मेरे विरोधी है, मेरे जो दुश्मन है, वो मेरे पास आएंगे, नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे, यहां जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अंग्रेज के जो मेन अधिकारी थे जॉन फर्गूसन, वो तो अभी मराठा साम्राज्य, मराठा पहुंचा हुआ है, ठीक है ना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में पहुंचा है, आक्रमण इधर लड़ाई कर रहा है। तो इसने क्या किया कि कुछ जो अंग्रेज के जो विरोधी हैं वो इधर नहीं आकर के क्या कर रहे हैं, वो आपका इधर आ जा रहा है, ठीक है ना, इधर आ जा रहा है, कहाँ, मराठा साम्राज्य आ जा रहा है, या मराठा साइड आ जा रहे हैं नमक का व्यापार करने के लिए। जिसके कारण क्या हो रहा है, जो अंग्रेज की जो राजस्व की जो इनकम है भाई, सिंपल सी बात है, ये कम होगी, क्योंकि व्यापार में यानी बिजनेस इनका खराब होने लग गया। तो अब क्या देख रहे हैं कि भाई जो अंग्रेज के जो विरोधी हैं, जो भी आ रहे हैं वो इसी रास्ते से होके आ रहे हैं, क्योंकि उस समय पूरा जंगल है अभी। तो ये वाला रास्ता है जो पोरहाट कोल्हान होते हुए मराठा उड़ीसा घुस रहा है नमक के व्यापार करने के लिए। अब ये देख रहे हैं कि अच्छा, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो यहाँ पे अभी देखा है कि यहाँ पे जो आपका जॉन फर्गूसन इधर आक्रमण कर रहा है, जॉन फर्गूसन ने क्या किया, क्योंकि जॉन फर्गूसन को ये मैसेज मालूम है कि पोरहाट का राजा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया है अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, कि मतलब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो जॉन फर्गूसन ने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि अगर यहाँ का राजा खुद ही क्या कर रहा है, सिलेंडर कर रहा है, तो भैया हम इनके साथ क्या करते हैं, एक संधि करते हैं। तो अंग्रेज का एक अधिकारी को जॉन फर्गूसन ने भेजा, कहाँ, पोरहाट में, उसका नाम है कैप्टन फॉरबिस, ठीक है ना, क्या नाम है, याद रखिएगा, कैप्टन फॉरबिस। अब कैप्टन फॉरबिस के साथ क्या किया गया, संधि किया गया, बस इतना ही संधि हुआ पोरहाट से। क्या संधि हुआ कि भैया आपके पास या आपके क्षेत्र से जितने भी अंग्रेज विरोधी इधर आ रहे व्यापार करने, आप इनको क्या करेंगे, नहीं आने देंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी था कि ये जो कोल्हान वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, कोल्हान में कौन से जनजाति के लोग रह रहे हैं, तो कोल्हान में हो जनजाति के लोग रह रहे हैं, और हो जनजाति के लोग अंग्रेजों से नफरत करते हैं। इसलिए अंग्रेज जो है, ये जॉन फर्गूसन जो है, ये हो जनजाति से नहीं किया है निवेदन, उसने पोरहाट के राजा से किया है, क्योंकि पोरहाट का संबंध कोल्हान के साथ अच्छा है। तो पोरहाट का राजा हो सकता है इसको मनवा करके ये जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर दे, और सारे लोग फिर इधर आकर के क्या करें, नमक का व्यापार करें, जिससे अंग्रेजों को फायदा होगा। बस अभी इतना संधि किया गया और फाइनली पोरहाट का राजा ये बात मान जाता है। तो याद रखिएगा ये संधि किसके बीच हो रहा है, क्या अंग्रेजों की तरफ से कौन है, तो कैप्टन फॉरबिस का नाम याद रखना है आपको, ठीक है ना। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फॉरबिस ने ये किस लिए ये किया गया संधि, ये व्यापारिक लाभ के लिए किया गया। किसके साथ, यहाँ के राजा कौन है, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, इनके साथ संधि किया गया है कि जितने भी अंग्रेज के विरोधी है वो इस क्षेत्र से इधर नहीं आ पाए, वो वापस इधर ही जाए, ठीक है ना। यहाँ से सरायकेला का तो भाई इसका साथी है ही। यहां तक चीजें क्लियर है। अब क्या हुआ, तीसरा मराठा एंग्लो मराठा वार होता है और फाइनली अंग्रेजों की जीत होती है, और ये वाला जो क्षेत्र है पूरा उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र, इधर वाला क्षेत्र पे क्या हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब तो भाई देखिए अब क्या है, आप समझिएगा चीजों को। अब ये वाला क्षेत्र इधर तो पूरा बंगाल अंग्रेजों का अधीन है, अब ये वाला भी क्षेत्र एंग्लो मराठा वार के बाद क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया है। तो अब इधर भी हम नमक व्यापार करेंगे, यानी हम कपड़े का बिजनेस करेंगे। अब जिसको भी आना है भैया आइए, हम ही हैं मार्केट में। तो अब क्यों ना हम इस रास्ते को और सुगम बनाया जाए, यानी कि एक अच्छी यातायात की सुविधा दिया जाए, यानी कि ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है इसकी कनेक्टिविटी उत्तर भारत के साथ बनाए और बंगाल के साथ बनाए, ठीक है। तो इधर देखिए ढालभूम वाला तो अपना क्षेत्र है ही, अब इधर वाला क्षेत्र में पोरहाट है जो दिक्कत कर सकता है, और कोल्हान जो है रास्ता बनाने नहीं दे सकता, यातायात नहीं बनाने दे सकता। अब आप सोचेंगे सर क्या जरूरी है, ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो भाई देखिए इधर वाला क्षेत्र भी अंग्रेजों का अधीन है और इधर बहुत जंगल झाड़ है, इसीलिए अगर उत्तर भारत हमें जाना है ना तो यही कनेक्टिविटी, यही एक सुगम यातायात की रास्ता बनेगी। तो अब क्या कर रहा है, अंग्रेजों ने क्या किया कि चलिए पोरहाट का राजा तो खुद भी परेशान है ही हमारे साथ, क्योंकि ये सराय सब कुछ न्यूज जान रहा है कि सरायकेला के कारण वो परेशान है। तो अब समझिएगा यहां से खेला बदलेगा। अब क्या करेगा, पोरहाट का जो राजा होगा, ठीक है ना, पोरहाट के राजा के साथ क्या किया जाएगा, अब अंग्रेज संधि करेंगे, ठीक है ना। अब कैसा संधि होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझिएगा। अब पोरहाट का राजा कौन है, नाम याद रखिएगा, घनश्याम सिंह,
ठीक है, कौन है? घनश्याम सिंह। इससे पहले पोरहाट का राजा कौन था? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, जिसके साथ क्या संधि की हुआ कि कोई भी अंग्रेज जो विद्रोही है वो इधर आपको क्या करना, श्रेय नहीं देना है, यहाँ पे इसको आने नहीं देना इधर नमक व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। वो क्या करेगा, इधर आएगा, हमारे साथ व्यापार करेगा। यही संधि हुआ था कैप्टन फॉरबिस के साथ। अब पोरहाट का राजा कौन है? घनश्याम सिंह। अब इस घनश्याम सिंह जो खुद काफी परेशान है, किसके कारण? सरायकेला खरसावां के लूटपाट से, उनकी प्रतिमा चोरी हो चुकी है, उनकी कुल देवी की। तो अब अंग्रेजों के साथ इनका क्या हो रहा है? संधि हो रहा है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। अब संधि हो रहा है। अब ये संधि जो हो रहा है, याद रखिएगा 1820 की बात है ये, ठीक है। किसके किसके बीच हो रहा है? घनश्याम सिंह के बीच हो रहा है और अंग्रेजों के बीच में हो रहा है। और अंग्रेज के यहाँ अधिकारी कौन है? कैप्टन रसेल है, ठीक है ना, कैप्टन रसेल के बीच में हो रहा है। अब यहां पे संधि, 4 संधि होती है, ये चारों संधि आपको याद रखना है और समझना भी है। पहला संधि ये होता है जो घनश्याम सिंह कहते हैं कि जो सरायकेला के जो राजा हैं, ठीक है ना, जो भी लूटपाट कर रहे हैं वो पहला लूटपाट करना बंद कर दे, ठीक है, लूटपाट बंद कर दे। हमारी जो कुल देवी की जो प्रतिमा ले गया उसको वापस करवा दे, ठीक है, ये भी ठीक है भाई। तीसरा, भैया आप अपना सेना हमें दीजिए, हमारी क्षेत्र का यानी पोरहाट का क्षेत्र का सुरक्षा दे। और चौथा, सरायकेला के ऊपर आप थोड़ा आक्रमण करिए या उसका कमर को कसिए। तो देखिए ये चारों संधि में पहला संधि, दूसरा संधि और तीसरा संधि अंग्रेज मान लेते हैं, लेकिन चौथा संधि एक्सेप्ट नहीं करते। तो याद रखिएगा कौन सा संधि, कि जब घनश्याम सिंह ने कहा अंग्रेज को कि आप सरायकेला के थोड़ा सा इसका कमर को कसिए या चाबी कसिए, लगाम रखिए, लेकिन ये संधि को नहीं मानता है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि सरायकेला का राजा जो है अंग्रेजों का काफी साथ दिया है, ठीक है। इसके कई अंग्रेज के जो विद्रोही रहे उनको ये सरायकेला खरसावां के राजा आने ही नहीं दे रहे थे, इस प्रकार के लेवल पर मदद किया। साथ ही साथ इसने अपने कई सारे सेना को इस मराठा वार में भेजा है अंग्रेजों का साथ देने के लिए। इसीलिए 4 में 3 संधि माना गया। याद रखिएगा चौथा कौन सा संधि नहीं माना गया, जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली ये तीनों संधि हुई। और इस तीनों संधि के बाद क्या होता है समझिएगा। अब जो कुल देवी की जो प्रतिमा वापस क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। तो जो सरायकेला के राजा ले गए थे, तो जो अंग्रेज अधिकारी हैं आपके WR गिलबर्ट, ये भी नाम आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया, सरायकेला के जो राजा है आजमबर सिंह, ठीक है ना, आजमबर सिंह को कहा कि भैया इनकी जो प्रतिमा है कुल देवी की प्रतिमा वो क्या किया जाए, वापस लौटाया जाए। तो फाइनली याद रखिएगा इस समय राजा कौन है, तो आजमबर सिंह है। पूछेगा पोरहाट की क्षेत्र की जो कुल देवी की जो प्रतिमा है, पौरी देवी की प्रतिमा को लौटाया जो गया था, उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो WR गिलबर्ट। उस समय सरायकेला का राजा कौन था, तो आजमबर सिंह। किसने लौटाया था, तो आजमबर सिंह ने लौटाया था, ठीक है। तो इस संधि के दौरान अब देखिए पोरहाट क्षेत्र में क्या हो गया भाई, पोरहाट क्षेत्रों में पूरा अंग्रेज का अधिकार हो गया है। अब सरायकेला लूटपाट नहीं करेगा और इनकी कुल देवी की जो प्रतिमा है वो भी इनको क्या मिला, वापस मिल गया। अब क्या कर सकता है, अब देखिए पोरहाट के साथ क्या है संधि, इनका जो थोड़ा रिलेशन अच्छा है कोल्हान के साथ, हो जनजाति के लोग इनके राजा को काफी इज्जत करते थे। लेकिन अब क्या होगा, हो जनजाति के लोग देख रहे भाई ये तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया है, और अंग्रेज ने पोरहाट के साथ संधि क्योंकि उड़ीसा का क्या करना है, कनेक्टिविटी जोड़ना है, और इधर बंगाल की कनेक्टिविटी जोड़ना है, यानी यातायात सुगम बनानी है हमें। तो अब ये बनाने के लिए क्या हो रहा है, तो ये कोल्हान भी घुस रहा। तो अब कोल्हान के जो हो जनजाति के लोग हैं यहाँ के राजा की बात नहीं मान रहे हैं। पोरहाट का जो राजा है घनश्याम सिंह हो जनजाति को कह रहे हैं कि भाई हमारी तो दोस्ती अच्छी है, आप इनको रास्ता बनाने दिया जाए, बशर्ते कि हम इनको टैक्स दे रहे हैं हर सालाना और हमारी सुरक्षा होगी। लेकिन हो जनजाति ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो अब ये रास्ता तो फिर से कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही है अंग्रेजों का। तो अब यहाँ के जो हो जनजाति को आप जो देख रहे हैं ना, अब इस हो जनजाति के साथ अंग्रेजों का युद्ध होगा, लड़ाई होगा, जिसको हम लोग कहेंगे हो विद्रोह। ये अगला चैप्टर है, समझिएगा। अगला चैप्टर का मैंने बेस बना दिया, और आज कैसे आपने देखा कि पोरहाट में पूरा का पूरा अंग्रेज प्रवेश कर चुके हैं। यहां तक समझ में आ गया ना। अब इस पूरे कहानी को अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने यहां लिख दिया, जो आपको अब आपको याद कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा ना भाई, देखिए पढ़िए इस तरह से कि मजा आ जाए। पोरहाट में अंग्रेजों का प्रवेश, कल हमने ये जाना कि ये सिंहभूम में कैसे अंग्रेज या फिर झारखंड में अंग्रेजों का कैसे प्रवेश हुआ, और उसमें हमने ये देखा कि ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का कैसे प्रवेश हुआ, ये हमने जाना। आज का सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि पोरहाट में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हो रहा है। देखिए मैंने लिखा है कि पोरहाट में कौन सा वंश चल रहा है, सिंह वंश का शासन चल रहा है। यहाँ की राजा का जो संबंध है किसके साथ अच्छा है, कोल्हान में कौन सी जनजाति है, तो हो जनजाति है, इनके साथ क्या है, बहुत ही अच्छे संबंध है। लेकिन सरायकेला जो खरसावां है, सरायकेला मैप अब आपके माइंड में चल रहा ना भाई कि सरायकेला खरसावां कहाँ है, ठीक है।
पोरहाट कहाँ है, ये रहा आपका पोरहाट। और अगर आपको बोल दिया जाए कि कोल्हान कहाँ है, तो कोल्हान तो आपको समझ में आ ही रहा कि ये आपका कोल्हान। यहाँ पे कौन है, तो आपका हो जनजाति है यहाँ पे, ठीक है। ढालभूमि में कौन था, आपका भूमि जनजाति था। पोरहाट का राजा समझ में आ रहा, सरायकेला ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता पहले से स्वीकार कर रखा था। तो आगे देखा जाएगा कि जिसके राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखा था, किसके राजा, सरायकेला खरसवां के। इसलिए अंग्रेजों का संबंध सरायकेला खरसवां के राजा के साथ काफी अच्छे थे। सरायकेला के राजा बार बार पोरहाट के क्षेत्र में क्या कर रहा था, लूटपाट कर रहा था, जिसमें अंग्रेजों का साथ क्या मिला था, भरपूर, जिसमें अंग्रेज भी काफी साथ दे रहा था। पोरहाट में जब वो लूटपाट मचाते थे तो अंग्रेजों के कुछ सेना उनका साथ भी देते थे। पोरहाट का जो राजा है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, जो है सरायकेला के राजा अभिराम सिंह, पोरहाट की कुल देवी, ये मैंने बताया था कि पोरहाट का राजा कौन था, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ था। उनसे क्या किया, सरायकेला का जो राजा है अभिराम सिंह, उसने क्या किया, पोरहाट की जो कुल देवी है पोरी देवी की मूर्ति को, प्रतिमा को क्या किया, लूट करके लेके चला जाता, जिससे पूरे पोरहाट क्षेत्र में अशांति फैल गई थी। जगन्नाथ सिंह का भाई अब क्या किया था कि मैंने बताया था कि अब ये जगन्नाथ सिंह इस परेशानी के कारण ही क्या किया, अंग्रेजों के साथ क्या गया, अंग्रेजों के पास गया अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए। इस कारण जो जगन्नाथ सिंह का भाई है शिवनाथ सिंह और वहां के जो छोटे छोटे राजा, उन्होंने शिवनाथ सिंह के साथ मिल करके क्या किया, पोरहाट क्षेत्र में भी लूटपाट करने लगा। यानी बाह्य आक्रमण जो सरायकेला कर रहे थे वो तो झेल ही रहा था जगन्नाथ सिंह, अब साथ के साथ शिवनाथ सिंह इसके भाई ही क्या करने लगे, इनके ऊपर आक्रमण करने लगे, जिससे क्या हुआ, जगन्नाथ सिंह काफी परेशान हो गया। ठीक है, अब परेशान होने के कारण यहाँ पे हुई एक संधि, जो मैंने यहाँ लास्ट पॉइंट जो वहां मैं लिखना भूल गया था इसलिए यहाँ लिखा हूं कि अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फॉरबिस के साथ क्या हुआ, व्यापारिक लाभ के लिए क्या हुआ, पोरहाट राजा जगन्नाथ सिंह के साथ संधि करता है। अंग्रेज के जो भी विरोधी हैं वो पोरहाट क्षेत्र में क्या करेंगे, शासन उनको प्रदान नहीं करेंगे। मतलब क्या कि ये जो अंग्रेज जो है, ठीक है ना, यहाँ पे जो अंग्रेज के विरोधी है जो अब इधर आएंगे, उसके पोरहाट के राजा क्या करेंगे, इनको आने नहीं देंगे, इधर इनको भेज दिया जाएगा नमक का व्यापार करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्लियर होगा। देखिएगा, इस समय अंग्रेज के जो मराठा, ठीक है ना, इस समय अंग्रेज जो है मराठों से क्या कर रहे, युद्ध कर रहे थे। 3 एंग्लो मराठा वार होता है और तीसरे मराठा युद्ध में मराठों की क्या होती है, हार होती है। इस प्रकार दक्षिण में महाराष्ट्र उड़ीसा क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अंग्रेज क्या कर रहे थे, नमक का व्यापार कर रहे थे। इनकी व्यापारिक कोठी कहाँ थी, बंगाल में थी। इसलिए दक्षिण भारत को बंगाल से और उत्तर भारत को दक्षिण से जोड़ने के लिए क्या करना था, मार्ग का निर्माण करना था। लेकिन यह मार्ग कहाँ से होके जाएगा, पोरहाट और कोल्हान क्षेत्र होते हुए जाता। इसलिए व्यापार को अंग्रेजों से नमक की व्यापारी करने में दिक्कत ना हो, इसलिए क्या किया, व्यापारिक दृष्टिकोण से पोरहाट क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार होना जरूरी था। समझ रहे ना, ये सारा जो पॉइंट है ये आपको क्लियर होना होगा, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहा है, नमक का व्यापार कर रहा है यहाँ पे। अब नमक का व्यापार करने के साथ ये पूरा क्षेत्र अधिकार हो गया। अब ये पूरा का पूरा इसका व्यापारिक कोठी यहाँ है, तो ये दक्षिण भारत का कनेक्टिविटी उत्तर भारत के साथ और इधर बंगाल के साथ हो, इसके लिए क्या करना, मार्ग का निर्माण करना। इधर इस मार्ग के निर्माण में कौन बीच में आ रहा है, एक तो पोरहाट और एक कोल्हान। तो अब इसके साथ क्या किया जाएगा, संधि किया जाएगा। ठीक है ना, एक तो संधि हमने कर ली है पहले की कोलंबस के साथ में। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग। दूसरे व्यापारी जो है नमक व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी से ही करे, जिससे अंग्रेजों का राजस्व में बढ़ोतरी होती रहेगी। इस वक्त पोरहाट का राजा कौन है, घनश्याम सिंह है, जो खुद क्या है, काफी परेशान था। इसलिए इसने बिना लड़े अंग्रेजों के साथ क्या कर लिया, संधि कर लिया। ठीक है, कोई यहाँ पे युद्ध नहीं होगा, जैसे कि ढालभूम क्षेत्र में ढाल विद्रोह हुआ। अभी आगे मैंने अभी आपको बताया कि हो जनजाति के जो वहां पे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, हो विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के साथ, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना लड़े ही अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। इस संधि में अंग्रेज का जो अधिकारी है कैप्टन रसेल थे और घनश्याम सिंह पोरहाट के जो राजा हैं 1820 में इनकी संधि हुई। 4 संधि हुई। सरायकेला के राजा पोरहाट में लूटपाट नहीं करेंगे। पहला संधि ये हुई कि जो सरायकेला के जो राजा लूटपाट कर रहे थे पोरहाट में, वो लूटपाट नहीं करेंगे। पोरहाट की कुल देवी की जो प्रतिमा ले गए थे वो वापस करेंगे। अंग्रेजी सेना जो है पोरहाट को सुरक्षा करेंगे, यानी कि अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पोरहाट क्षेत्र का रक्षा करेंगे और सरायकेला खरसवां पर अंग्रेज का जो भी प्रभाव है उसको स्थापित करें, यानी कि सरायकेला को पूरा लगाम कसा जाए अंग्रेज के सेना के द्वारा। तो ये संधि एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सरायकेला ने अंग्रेजों का काफी मदद किया था। ये तीनों संधि अंग्रेजों ने मान ली, लेकिन अंग्रेज अधिकारी WR गिलबर्ट ने सरायकेला के राजा आजमबर सिंह से मौरी देवी की प्रतिमा को वापस लौटाया। ठीक है ना, ये याद रखना है। जो प्रतिमा जब लौटाया गया तो उस समय सरायकेला खरसावां का राजा कौन था, अजम्बर सिंह था, ये नाम याद रखना है। और कौन से अंग्रेज अधिकारी थे, WR गिलबर्ट। और पोरहाट का राजा कौन है, घनश्याम सिंह। अब इसमें यह भी पॉइंट याद रखना है, लेकिन इस व्यापारिक मार्ग के लिए पोरहाट का क्षेत्र तो अंग्रेजों का मिल गया, लेकिन कोल्हान में कौन रह रहा, हो जनजाति के लोग। अब ये आसानी से व्यापारी मार्ग का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं।
तो भाई अब इस क्रम में क्या होगा, हो जनजाति और अंग्रेजों के बीच होगा विद्रोह, जिसे हम कहेंगे हो विद्रोह। अंग्रेजों ने चौथी संधि नहीं स्वीकार की थी क्योंकि सरायकेला खरसावां के राजा मराठा युद्ध में अंग्रेजों के साथ दिया था। क्यों नहीं माना था, क्योंकि सरायकेला के राजा ने काफी मदद किया था अंग्रेजों का, इसलिए चौथी संधि को एक्सेप्ट नहीं किया था अंग्रेजों ने। ठीक है भाई, तो ये हो गया पोरहाट में अंग्रेजों का पूरा प्रवेश। और कल अब हम देखेंगे कि ये देखिए, कल का आप समझिए कि कल क्या पढ़ेंगे, उसका पूरा मैं बेस बना दिया हूं आज भाई, समझ गए ना। अब इस बेस को समझते हुए कल हम लोग फिर से एक बार कनेक्ट करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं कोल्हान वाला जो रीजन आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका कोल्हान, इस कोल्हान में कौन रह रहे हैं, तो हो जनजाति के लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब हो जनजाति के जो लोग हैं, ये जो अंग्रेज है मार्ग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये देखिए पोरहाट का क्षेत्र का राजा तो इसके अधीन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से जो राज मार्ग बनेगा कोल्हान होते हुए, तो अब ये हो जनजाति के लोग अंग्रेजों के साथ विद्रोह करेंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे हो विद्रोह का। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम लोगों का होगा हो विद्रोह। क्लियर है भाई। चलिए आज का क्लास होप शो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा, सारा एमसीक्यू के साथ कवर कराएंगे भाई, एकदम परेशान नहीं होना। मेरे उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर के क्षेत्र और एलडीसी के स्टूडेंट और जेपीएससी के स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट एक एक क्लास को अच्छे से एक बार अटेम्प्ट कर लिए ना, नोट्स तो आपको लिखना नहीं है, सारा कुछ अपलोडेड है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग। अच्छा, इसका पीडीएफ अभी अपलोड नहीं मिलेगा, ठीक है ना, पहले कंप्लीट कर लेना तो फिर आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप एक बार वीडियो जरूर आप देखें, इसलिए मैं अभी थोड़ा पीडीएफ अपलोड भी नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा सा और सिलेबस टान लेंगे तब हम पीडीएफ भी अपलोड करेंगे, ताकि उसमें मजा भी आएगा भाई। 5-6 पीडीएफ पेज का पीडीएफ अपलोड करने में मजा भी नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।